सिंह जी, सुबह सुबह आपने देखा कि किस तरह से ये रहमतें, ये बख्शिशें और आप संतों का प्यार इस तरह से जुड़ा हुआ है और कहाँ कहाँ से महात्माओं ने वो रौनकें, वो खुशबू फैलाई जो सद्गुरु सच्चे पातशाह आज हर बशर में देखना चाह रहे हैं। दास का सौभाग्य है कि अभी आपने सुना आदरणीय आर.पी. गुप्ता जी को, हमारे ये संयोजक महात्मा हैं और इस जोन में, इस सेक्टर में, अंकलेश्वर में आपके दर्शन करने का सौभाग्य इन महात्मा की कृपा से ही मिला। खुदा आपका भी शुक्राना कर रहा है। पिछले दिनों भी एक दिन इस तरह से बात बनी पर कहीं दाएं बाएं बात हो गई, वो मौका बन नहीं पाया। इसके लिए भी दास हृदय से आपसे क्षमा प्रार्थी है। और आपने सुना साथ सिंह जी, इसलिए हमारे आदरणीय महात्मा बड़े गीतकार और खुद ये रचना भी करते हैं शमशेर सिंह जी ने, जिनको आपने सुना कि हमारे जीवन के हर पहलू में किस तरह से सद्गुरु सच्चे पातशाह आपकी जरूरत है। हर पहलू में आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आपकी कृपा की जरूरत है। अगर आप साथ हैं तो साथ सिंह जी सारी दुनिया साथ है। तू जरा भी साथ दे, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल सके सभी, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। और साथ सिंह जी, और जिसके साथ में साहिब की आशीर्वाद जुड़े हैं, वहीं पर लखनऊ के कोने कोने से आपने देखा कैसे कैसे महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं और इतनी सुंदर रचना, पूरा ग्रुप आपने सुना। ये भी साथ सिंह जी अपनी सेवाओं रचना के माध्यम से एक एक परिवार अंकलेश्वर से ही, और भी साथ सिंह जी कितने कितने महात्मा आदरणीय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। साथ सिंह जी सभी का शुक्राना, जितना आप प्यार देते हैं, सत्कार देते हैं। दाता सच्चे पातशाह ये रहमतें, ये आशीर्वादें और इस तरह से जुड़ी रहे। और साथ सिंह जी जीवन के हर पहलू में, अभी कल भी दास कहीं पर जुड़ा हुआ था तो ये जिक्र कि सारे संसार की कमान जिसके हाथ में है वो उस तरफ इशारा इंसान नहीं कर पाता, उस तरफ फोकस नहीं कर पाता। ये तो सामान लेकर ही परेशान, जबकि ये बात बिल्कुल तय है कि इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में जितना कुछ भी दिखाई दे रहा है, जिसके पीछे हम, जिसके बीच में हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं, ये सभी की कमान समय के साहिब के हाथ में है, निरंकार प्रभु के हाथ में है। और हम बड़े भागों वाले हैं कि ये जिसके हाथ में इस जीवन, इस जन्म की कमान है, इस धरती की कमान है, ऐसे सद्गुरु माता जी के चरणों से जुड़कर जीवन को जिए चले जा रहे हैं, जीवन की यात्रा को तय करते चले जा रहे हैं। महात्मा कहते भी हैं कि अगर तूने रहमत लुटाई न होती तो मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। तो ये मुस्कान भी सच्चे पातशाह आपकी कृपा से, आपकी रहमत से है। इतने इतने महात्मा जुड़े हैं, ये मुस्कान जो दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे भी कृपा सद्गुरु सच्चे पातशाह की है कि दामन सनम के हाथ में आए थे एक पल, उन्हीं पलों से आज भी महकती है उंगलियां। तो वो पल ही कितना मुबारक है, बात है जब मेरे जीवन में ऐसे सद्गुरु का अवतरण हो गया, मेरे जीवन को छू लिया मेरे सद्गुरु ने। अगर आज जितनी भी रौनकें, जितनी भी आशीर्वादें, जितनी भी खुशियां, जितनी भी महक हमारे जीवन में शामिल है, सच्चे पातशाह अगर आपने इस जीवन को छू नहीं लिया होता तो मैं तो महरूम रह जाता, मैं तो आपकी कृपा से महरूम रह जाता।
इतने प्यारे प्यारे संतों की मुस्कान से, आशीर्वाद से महरूम रह जाता। और जैसे कि संसार रोते रोते ही गुजार देता है जिंदगी को, कभी गाना तो आता ही नहीं। जैसे वो कई बार दास ने वो जिक्र भी किया कि बुजुर्ग माता जी ट्रेन में जा रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और चलते चलते थोड़ी देर के बाद में माता जी रोने लगी। तो अगल बगल जो सीट पर बैठे थे लोगों ने पूछा कि माता जी क्या हो गया, चाय पानी की जरूरत है, कुछ और जरूरत है तो हम लोग सेवा कर दें, आप बुजुर्ग है, एकाएक आप रोने क्यों लगे। तो माता जी कहने लगे कि बेटा सोचा कुछ काम नहीं है, थोड़ा रो ही लेती हूँ। अरे जब कुछ काम नहीं है तो गाया भी तो जा सकता है। संसार को अगर सूझता भी है तो रोना ही सूझता है, गाना क्यों नहीं सूझता। और साथ संगत जी, ये गाना तो आपने सिखलाया है। ये संसार तो फिक्र में ही जिंदगी गुजार देता है। फिक्र करे सो बावरा, जिक्र करे सो साध, उठ फरीदा जिक्र कर, तेरा फिक्र करेगा आप। मुझे तो फिक्र करने वाला मिल गया, अब हमें जिक्र करना है जिसके और जिसकी जिक्र साथ संगत जी, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं 7 बजे से इकट्ठा होकर, ये कोई मामूली जिक्र नहीं है। इसके लिए लिखा गया है, 2 लाइनें लिखी है। इसके जिक्र की कीमत कोई कोरे कागज से पूछे, अरे इनका नाम लिख दिया और कुरान बन गई। और साथ संगत जी, इनका जिक्र जिस कागज के टुकड़े पर लिख दिया जाए, आहा क्या बात है। वो मील के जहां पर कागज बनता है, जिस फैक्ट्री में, उसमें से 1 ट्रक निकला कागज का बंडल, वो अखबार की कंपनी में चला गया, प्रेस में चला गया। और सुबह जब छप कर आया तो हम कहते अरे ताजा ताजा अखबार आया है, ताजी ताजी खबर आई है, उसको पढ़ते हैं। थोड़ी देर के बाद में चाय वगैरह लिए, फिर नाश्ते के समय तक कहते अब तो ये तो बासी हो गया। दोपहर तक जाते जाते शाम तक जाते, अब वो रद्दी, अब उसका समय भी खत्म। एक दिन में ही वो शुरू भी होता है जिंदगी, एक दिन में खत्म भी हो जाता है उस कागज के टुकड़े का। और दूसरे दिन बंडल बांध कर वो चला जाता है रद्दी की दुकान पर, जिस पर धूल मट्टी बोरे में भरकर उसको रखा जाता है। अब दूसरा पहलू देखें, उसी कागज की फैक्ट्री से दूसरा ट्रक निकला कागज लेकर और गीता प्रेस में चला गया। और टुकड़ा तो वही है। क्या बात, जिस पर वो दिखाया, कोई गीता बन गई, कोई कुरान बन गई, कोई बाइबल बन गई, वाह। अब उसको कोई कागज नहीं कहता, अब तो जब उसको खोला जाता है तो भी नमस्कार, जब रखा जाता है तो भी नमस्कार। लाल कपड़े में बांध कर बड़ा संभाल कर रखा जाता है। अरे एक कागज का टुकड़ा उसी बिरादरी से, उसी फैक्ट्री से निकला, रोज रद्दी में चला जाता है। और ये तो कभी रद्दी में, ये तो कभी पुराना होने का नाम ही नहीं लेता, कागज तो वही है। इतनी बड़ी क्रांति कहां से आई, इतनी बड़ी परिवर्तन उस कागज के टुकड़े में कहां से आई। और साथ संगत जी, वो सारा मटेरियल वही है, बस उसमें जो जिक्र लिखा है ना, मेरे साहिब का जिक्र लिखा है। इसका जिक्र लिख देने से वो कागज के जीवन में क्रांति आ गई, कागज के जीवन में परिवर्तन। अब उसको भी, उस कागज को नमस्कारें हो रही, रद्दी में जाने की तो बात ही छोड़ दे, नमस्कारें हो रही, उसका सत्कार हो रहा है। और वही जिक्र सतगुरु माता जी ने हमें दिया है, अगर वो हमारे हृदय में बस जाए तो ये जीता जाता जागता साथ संगत जी, ये पुतला आज इसको जो नमस्कारें हो रही है, 6 फुट के पुतले को नमस्कार नहीं हो रही है, 5.5 फुट के पुतले को नमस्कार नहीं हो रही। इसके अंदर जो जिक्र बसा है उस जिक्र को सलाम हो रहा है। इसके अंदर साहिब जो तू बसा है उसको सलाम हो रहा है। इसकी कीमत जो बढ़ी, इसलिए इसको साथ संगत जी सलाम हो रहा है। और आज इसकी भटकन, जैसे वो नाव चली जा रही थी, एक लकड़ी का टुकड़ा आकर टकरा गया, और टकरा गया तो लकड़ी के टुकड़े ने सवाल किया कि भाई मेरी भी बिरादरी लकड़ी की, तेरी भी बिरादरी लकड़ी की, लेकिन मैं कभी इस किनारे ठोकर खाती हूँ, कभी उस किनारे ठोकर खाती हूँ, और मैं तो देख रही हूँ तुम्हारे ऊपर 15-20 लोग बैठे हैं, सामान भी रखा है,
पर तुम्हारे जीवन में कोई भटकन नहीं है, कोई टकराव नहीं है, कोई भटकन नहीं है, तो ये परिवर्तन कहाँ से आया? तो उस नाव ने जवाब दिया कि मेरे जीवन में भी ऐसे ही भटकन थी, लेकिन एक दिन एक तजुर्बेकार मेरे जीवन में आ गया, जिसने मुझे तराश कर लकड़ी के टुकड़े से नाव का स्वरूप प्रदान कर दिया। अब तो मेरी भटकन समाप्त हो ही गई। जो मेरा संग कर लेता है, मैं उसको भी पार उतार लेती हूँ, उसको भी उस किनारे लेकर चली जाती हूँ। अब मेरे जीवन में कोई भटकन नहीं, अब मेरे जीवन में कोई टकराव नहीं, अब तो मेरे जीवन में दिशा मिल गई। अब जब मेरे जीवन में दिशा मिल गई तो मेरी दशा भी बदल गई, मेरा वजूद भी बदल गया, मेरा स्थान भी बदल गया, मेरा नाम भी अब मुझे कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं कहता, अब तो मुझे नाव कहता है। नाव का मतलब ही होता है कि पार लगाना, और जिस नाव से भगवान राम पार हुए थे, अब तो मुझे वो दर्जा मिल गया, अब तो मुझे वो स्थान मिल गया। और शास्त्र में इतनी बड़ी दामन सनम के हाथ में आए थे एक पल, उन्हीं पलों से आज भी महकती हैं उंगलियां। तो आज ये जीवन में क्रांति है, आज ये जीवन में परिवर्तन है। सच्चे पातशाह, आपने मेरे छू लिया, आपने मेरे जन्म को छू लिया, वरना साध संगत जी कि वो इनकी रहमतें कहीं और रह जाती। ये न जाने 7 अरब से ज्यादा लोग इस धरती पर रहते हैं, और न जाने कब जीवन शुरू होता है, कब खत्म हो जाता है। कौन पूछता था मेरी जिंदगी में क्या था? तेरी बंदगी से पहले बुझता हुआ दिया था, तेरी रोशनी से पहले। अगर ये लौ नहीं जलाई होती सच्चे पातशाह, वो दिया चाहे सोने का ही क्यों न हो, अगर वो जला नहीं है तो उजाला नहीं दे सकता, वो रोशनी नहीं दे सकता। अगर वो दिया मिट्टी का ही है, अगर वो जला हुआ है, तो न जाने कितने को राह बताते चले जाएगा, कितने को रोशनी देते चले जाएगा, कितने के जीवन में क्रांति परिवर्तन देते चले जाएगा। यही क्रांति, यही परिवर्तन सदगुरु सच्चे पातशाह आपकी कृपा से मेरे भी जीवन में आया में हमको, वरना समा को दुनिया में थी कभी कहां पर। शुक्र करे सच्चे पातशाह इस पर गई चीज पर, वरना साथ संगत किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि चिराग बनकर बैठे हैं आज वो तुम्हारी महफिल में, जिन्होंने उम्र भर कभी रोशनी नहीं। परिवर्तन एक क्रांति, जिसके जीवन में खुद भटकन, जिसके जीवन में खुद अंधेरा, आज पानी को तरसता था। एक भी जमाना था, रहते हैं समंदर में, एक ये भी जमाना है। ये समंदर आपने दिखाया है, समा भी मुकाम पर पहुंच चुका है, और दास और आगे न जाते हुए शुक्राना ही करना चाहेगा एक एक महात्मा का, एक एक संत का। या सर ने जितनी मेरी औकात थी कमाल है, वरना मुझ में कोई बात नहीं थी। और साथ आपका मेहर है, आपका शुक्राना है। आपने जय सिंह जी ने, पूरी टीम ने बड़े सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को जहां संचालन किया, और बहुत ही विनम्रता के साथ में साथ संगत जी इसको स्वरूप भी प्रदान किया। आओ दाता सच्चे पातशाह से अरदास करें, ऐसे ही पूरा सेक्टर फलता फूलता रहे, हर तरह से रोशनी, हर तरह से खुशबू फैलता रहे। दाता तन से, मन से, धन से हर महात्माओं को उस तरीके से